रिसालत। जमाने को पता चले या अली कहने वाले या रसूल अल्लाह कहते हैं नारे रिसालत। जज़ाकल्लाह। नारे हैदरी। तवानाइयों के साथ हाथों को बुलंद करके नारे हैदरी। खानदान ज़हरा पर बुलंद तरीन सलावात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अला फ़ी तवहुदिही व दना फ़ी तफ़र्रुदिही व जल्ला फ़ी सुल्तानिही व अज़मा फ़ी अरकानिही। सुम्मा अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन सय्यदना व मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद व अला अखीही व वसीयही व वज़ीरिही अली इब्न अबी तालिब अल गालिब अला कुल्ले गालिब व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मुंतजबीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम मिन यौमि ज़ुल्मिहिम व अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमिल किताबिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल अहसन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा समिअू मा उन्ज़िला इलर रसूल तरा अअयुनहुम तफ़ीज़ु मिनद दम'i मिम्मा अरफ़ू मिनल हक़। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद वाले। बावाज़ बुलंद अगर ये सलवात पढ़ी है तो फिर एक आहिस्ता भी दरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद वाले मुहम्मद। सल्लु अलैकुम इजाबतुन लिदुआइकुम व इस्तिग़फ़ारुन लिज़ुनूबिकुम। जब तुम दरूद पढ़ते हो उस वक्त रब से दुआ मांगो तो दुआ भी रद्द नहीं होती, गुनाह भी माफ होते हैं। दरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इंतहाई वाजिबुल एहतराम बुजुर्गान मोमिनीन कराम अज़ादारान इमाम मज़लूम मोमिनीन मोमिनात अहले सुन्नत अहले तशय्यो, ज़माने वालों को पता है ये ज़िक्र हुसैन किसी एक मज़हब से मखसूस नहीं है। आप मेरे साथ बोलेंगे क्योंकि ज़ाहिर है मैं सफ़र करके आया हूँ और ऐसा ना लगे कि आप मेहमान को कैसे सुनते हैं। तवज्जो चाहूँगा क्योंकि ज़िक्र हुसैन के लिए मसलक शर्त नहीं है, मज़हब शर्त नहीं है। ज़िक्र हुसैन के लिए शरीफ होना शर्त है। जज़ाकल्लाह। क्योंकि शराफत शर्त है, इंसान होना शर्त है। गैर मुस्लिम ने लिखा है ये मुसलमान गलती पर है जो कहते हैं हुसैन हमारा है, तो गैर मुस्लिम लिख कर कहता है जहां इंसानियत है वहां हुसैनियत है। जज़ाकल्लाह। मौला सलामत रखे। मैं जो ड्यूटी मौला सलामत रखे, मौला सलामत रखे। बहुत खूबसूरत अंदाज सुनने का। दुनिया हमसे पूछती है आप ये जिक्र अहले बैत करते हैं, इसका सवाब क्या है, इसमें होता क्या है। कई सवालात हैं। पूछने वाली है जनाब उम्मे सलमा, बताने वाले हैं सैयदुल अंबिया। कालत उम्मे सलमा पूछती है या रसूल अल्लाह मा बे कौमिन इज्तमाऊ बे ज़िक्र अली इब्न अबी तालिब व ज़ुर्रियतिही। जनाब उम्मे सलमा पूछती है या रसूल अल्लाह
जब कोई कौम जमा होकर बैठती है जो अली और औलाद अली का जिक्र करती है, तो उसमें होता क्या है? कौम सलमा सुन, जब जिक्र अली औलाद अली जब जिक्र होता है, जब लोग जमा होते हैं, जैसे ये जिक्र शुरू होता है, फहाबतल मलाइकतु मिनस समा, जैसे आसमान से बारिश होती है वैसे फिरिश्तों की बरसात होती है। शाह साहब मौला सलामत रखे, जिक्र अहले बैत में आए हुए हैं, फिरिश्तों की बरसात हो रही है। पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं। तो अब मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, जब ये फरिश्ते वापस जानते हैं तो क्या अल्फाज हैं? फ़अरजतिल मलाइकतु में फ़अरजतिल मलाइकतु, अरज उरूज मिराज, ये एक खानदान के अल्फाज हैं। और ये फरिश्ते क्या है? वल मलाइकतु खुद्दामुना, मासूम फरमाते हैं ये हमारे नौकर हैं। नौकर की जुर्रत नहीं सरदार का मुकाबला करे। मौला सलामत रखे, जज़ाकल्लाह। वल मलाइकतु खुद्दामुना, मलाइका हमारे नौकर हैं। अब जब नौकर एक वक्त में पूरी कायनात में रिज़्क भी तकसीम करें, जब नौकर पूरी कायनात में एक वक्त में कई रूह लोगों का रूह भी कब्ज करें, क्या अल्लाह सरदारों को ये सलाहियत क्या अता नहीं करेगा? जज़ाकल्लाह। बड़ा बहुत ही अहम मसला मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, मौला सलामत रखे आखिरी बंदे तक, क्योंकि मैं तवज्जो चाहूँगा जो ड्यूटी दूंगा, ताकि ये आइम्मा अलैहिमुस्सलाम की बारगाह में शर्फ कबूलियत हो। और फ़अरजतिल मलाइकतु, जब फरिश्ते वापस जाते हैं, अरज उरूज मिराज, तो फरिश्तों की मिराज होती है। पता नहीं आप गौर कर रहे हैं, ये जो फरिश्ते फर्श पर आते हैं जब वापस जाते हैं तो फरिश्तों की मिराज होती है। अब हमसे ना पूछ जिक्र हुसैन जिक्र अहले बैत क्यों करते हो, यहाँ फरिश्तों की मिराज होती है। जहाँ अज़ादारों से के पास फरिश्ते आए वहाँ फरिश्तों की मिराज हो, खुद अज़ादार की क्या मंजिलत है? खुद अज़ादार का मकाम क्या है? जज़ाकल्लाह। मौला सलामत रखे, क्योंकि मैं आपकी मोहब्बत को देखकर मैं आप कुछ पढ़ने लगा हूं। पहले मैं सोच रहा था, तवज्जो चाहता हूं मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन। दुनिया कहती है, आजकल मीडिया पर कहने लगे कि लानत यजीद पर, भेजो नहीं भेजो, उधर से यजीद की वकालत हो रही है, इधर से अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के चाहने वाले 1400 साल से अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की वकालत कर रहे हैं। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन तवज्जो चाहूंगा, मैं क्या कहूं, अकीदे की बात बताऊं, क्या कहूं उस हस्ती को जिसका नौकर हुर है, वो अलैहिस्सलाम है। पता नहीं, आप गौर कीजिएगा, साथ दें, मेरा साथ दें। जिसका नौकर हुर अलैहिस्सलाम है, तो सरदार को मैं क्या कहूं? या अल्लाह, मौला हुसैन की मंजिलत महशर में क्या होगी? तो एक मर्तबा खालिक आवाज देता है। कुरान मजीद के अल्फाज हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला यमलिकून शफाता इल्ला मन इत्तखज़ा इंदर रहमान अहदा। शफात का मालिक सिर्फ वो ही है जिसने अल्लाह से वादे को पूरा किया है। मैं एक जुमले दारो तहकीक से वाबस्ता है, क्योंकि सैयद बादशाह, सैयद मुर्शिद पाक हुज्जतुल इस्लाम सैयद शहनशाह हुसैन नकवी, मौला उन्हें जिंदगी दे, क्योंकि उनके दारो तहकीक में दुनिया से सवाल आते हैं। सैयद बादशाह की कोशिश यह है, खबरदार उलमा और जाकिरों में जुदाई ना डालो, दुश्मन चाहता है कि जुदाई डाले। दुश्मन ये चाहता है कि जुदाई डालो, लेकिन आपस में एक होकर दुश्मन की कमर तोड़ दो। अब मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, तो जिसका नौकर अलैहिस्सलाम है आखिरी बंदे तक, क्योंकि मैं आपकी मोहब्बत में सफर करके आया हूं, देखता हूं। अब जो जुमला
पुराने अज़ादार बैठे हैं, बुजुर्गान बैठे हैं, सुनते हुए आए हैं। अब मैं जो जुमला अर्ज कर रहा हूँ पूरी तहकीक से और चैलेंज करके कह रहा हूँ, किसी ने पढ़ाओ। शाह साहब मैं आपसे दुआ लेना चाहता हूँ। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, बहस में है कि क्या कहें इन्हें, भाई मेरी क्या जुर्रत, हमारी क्या जुर्रत, हम इन हस्तियों को क्या कहें जिनका नौकर अलैहिस्सलाम है। मालिक खुद मालिक कहे ये मालिक शफात है, खुद मालिक कहे, अल्लाह मालिक कहे ये मालिक शफात है। भाई हम क्या कहें, उलमाए रब्बानी ने लिखा है, हम इतना कहेंगे मौला हुसैन की जात जो है, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का वजूद, चाहदा मासूमीन अलैहिस्सलाम का अलैहिमुस्सलाम का वजूद ही खुद सलाम है, खुद वजूद सलाम है। जो इनसे मुंसलिक होगा वो नौकर अलैहिस्सलाम होगा। मौला जिंदगी दे पूरी जिम्मेदारी के साथ, जिनका वजूद सलाम है। मैं जुमला अर्ज कर रहा हूं, फिर नारे खुलकर लगाइएगा, इजाजत है, बस जुमला पूरा हो जाए। जिनका वजूद सलाम है, जो इनसे मुंसलिक होगा, और था यजीद की तरफ मुंसलिक हुआ, अलैहिस्सलाम बन गया। तो जो खुद सलाम है, जो मुंसलिक होगा वो अलैहिस्सलाम है। फिर हम यजीद को क्या कहें, जुमला कहने लगा हूं। मैं ये नहीं कहता कि वो लानती नहीं है, ये छोटा जुमला है। पता नहीं मैं जुमला जो कह रहा हूं ये छोटा है। भाई यजीद लानती है, ये छोटा जुमला है। लानती किसे कहते हैं, यानी जिस पर लानत आए उसको कहते हैं लानती। जिस पर लानत आए तो पता चला वो और है, लानत और है। लानती बनता है जिस पर लानत आए। अब जुमला कह रहा हूं, पता चला यजीद लानती नहीं है, यजीद का पूरा वजूद लानत है। और जो यजीद से मुंसलिक होगा मुल्ला लानती बनता जाएगा। मौला जिंदगी दे। आवाज से खुद लानत है। अब जुमला कह रहा हूं, ये वजूद जिसका लानत है, ये पूरा यजीद वजूद लानत हाकिम शाम के घर। मौला जिंदगी दे, मौला सलामत। बड़ा खूबसूरत अंदाज है। दुनिया कहती है कि आप इन हस्तियों के पीछे क्यों लगे हैं, तो मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन सूरह आराफ में है। हत्ता मैं वो मजमून छोड़ गया हूं जो लेकर आया था आपकी मोहब्बतें देखकर। हत्ता इज़्ज़त दारा कुफिया जमिया, जब जमायतें जहन्नम में जाएंगी, जमायतें, शिया तो एक जमात है। भाई पता नहीं गौर कर रहे या नहीं कर रहे, ये जालिम की क्यों नुमाइंदगी कर रहे हैं। ऐ नू वसनाइल फुल्का बेआयुनिना व वहीना, नू मेरे सामने कश्ती नजात बनाओ वही के मुताबिक। खबरदार वला तुखातिबनी फिल्लज़ीना ज़ालमू, खबरदार मुझसे जालिम की सिफारिश ना करना, मुझसे जालिम की सिफारिश ना करना। कभी इल्म ज़ौक़ भी अपराध, ये क्योंकि जाहिर है कुरान है। सूरह हूद के अल्फाज हैं, वला तुखातिबनी, खबरदार फिल्लज़ीना ज़ालमू, तमाम सुन्नी शिया भाइयों के लिए पैगाम, खबरदार जालिमों की सिफारिश ना करना। क्यों, इन्नहुम मुग़रक़ून, इन जालिमों को तो गर्क होना है, जालिमों को गर्क होना है।
जब जालिमों को गर्क होना है तो कायनात के रसूल ने फरमाया, सुन्नी शिया तमाम उलमा ने मुत्तफकुन अलैह लिखा है, मसलो अहले बैती का मसले सफीनत नूह, अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की तरह है। जो सवार हुआ फमन राकिबहा नजा, जो सवार हुआ वो नजात पा गया। मन तखल्लफ अन्हा, जो कश्ती को जिसने छोड़ा वो हलाक हुआ। तो जालिमों को तो गर्क होना है। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह कह रहा है जालिम की सिफारिश ना करना। अब जो मुल्ला यजीद की सिफारिश कर रहा है खुद तो मरेगा, अपने मुरीदों को भी ले डूबेगा। मौला जिंदगी दे। खुद तो डूबेगा, अपने मुरीद इन्नहुम मुगरकून हत्ता इज़ा जावज़ना फादत नूर। जब हमारा हुक्म आया, कहने लगे बगावत की। टुकड़ों पर पलने वाले ने क्या कहा? मौला हुसैन ने नऊज़ु बिल्लाह बगावत की। अब यहां पर कुरान से पूछें, या अल्लाह बगावत किसने की? तवज्जो चाहता हूं, कुरान से पूछे बगावत किसने की। तो अब मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, हत्ता जावज़ना बे बनी इसराइल अल बहरा फअतबाउ फिरौन व जुनूदुहु बाग़ियन। फिरौन और उसके लश्कर वालों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा किया, बाग़ियन बगावत करते हुए। तख्त पर बैठा है फिरौन। ये मत कहो तख्त पर बैठने वाले बागी नहीं हो सकता। अल्लाह ने दस्तूर दिया है, जो मेरी हुज्जत हजरत मूसा की मुखालफत करेगा, चाहे वो तख्त पर बैठने वाला फिरौन हो, वो फिरौन बागी। अरे जो मूसा से टकराए वो तो फिरौन बागी, और जो फखरे मूसा वारिस मूसा मौला हुसैन की मुखालफत करे वो यजीद बागी। वो यजीद बागी। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, दुनिया कहती है कि आप ये जो रोते हैं गिरिया करते हैं, अभी गिरिया मसाइब में मैंने सरनामा कलाम में जो आयत पढ़ी है 7वें पारे का बिल्कुल आगाज है, इज़ा समिउ मा उनज़िला इला रसूल। जब इन्होंने सुना, खास कलाम रसूल की तरफ नाजिल हुआ है, तरा अयुनहुम तफीज़ु मिनद दम। हबीब इनकी आंखों को देखता है, बेसाख्ता आंसू निकलते हैं। ये रोते क्यों हैं? मिम्मा आरफू मिनल हक, क्योंकि इन्हें हक की मार्फत है। अल्लाह ने वाज़े कर दिया, रोएगा वो जिसे हक की मार्फत है, आखिरी बंदे तक जिसे हक की मार्फत है। तो हक है क्या? या रसूल अल्लाह उन्जुरूना, आज या रसूल अल्लाह हमें हक दिखाइएगा। या रसूल अल्लाह हमें हक दिखाएं। आज तक जो बयान हुआ है वो हक था, आज हम हक देखना चाहते हैं। फरमाया खामोश हो जाओ। एक मर्तबा दर ज़हरा से मौला तशरीफ लाए, फरमाया देखो उन्जुरू इलल हक, देखो हक चलता हुआ आ रहा है, हक चलता हुआ आ रहा है। तो अब कुरान कह रहा है रोएगा वो जो हक की मार्फत रखेगा। अब पता चला जो अली अली करेगा वही तो आजादारी करेगा। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, तवज्जो चाहूंगा, क्योंकि मेरे मौला जब फरमा रहे हैं आगे बढ़ो, कह रहे हैं कैसे आगे बढ़ें? सामने तो नेज़ों पर कुरान है। मेरे मौला ने फरमाया आगे बढ़ो। कहा कैसे बढ़ें? फरमाया सुनो, तुम नहीं बढ़ रहे। अब मौला ने जो वजाहत की है थक कर नहीं सुनेंगे। फरमाया हाज़ा बयानुन, अगर देखो ये कुरान मजीद ये बयान है, वह अना लिसानुन, ये कुरान बयान है। इस कुरान बयान की ज़बान मैं अली हूँ। मेरी बात आपकी समझ में क्यों आ रही है? क्योंकि ज़बान है तो बयान समझ में आ रहा है। पता चला इन लोगों को जो अहले बैत की दुश्मनी में बोल रहे हैं, इन्हें कुरान समझ में क्यों नहीं आता? पूरी रात पूरे दिन पूरी जिंदगी कुरान पढ़ें तो कुरान समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कुरान की जबान है अली। जब तक अली अली नहीं करेंगे कुरान समझ में नहीं आएगा।
जज़ाकल्लाह, हाथों को बुलंद करके जज़ाकल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज। मौला फरमाते हैं सुनो, हाजा बयानुन, मौला जिंदगी दे, मौला सलामत रखे। हाजा बयानुन व अना लिसानुन, कि ये कुरान बयान है, मैं अली इसकी जबान हूं। अब जबान के बगैर बयान कैसे समझ में आए? मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, अंदाज दुनिया कहती है क्यों ये जिक्र अली में क्यों आते हैं? किताब है नुज़हतुल मजालिस, लिखने वाला बिरादरान अहले सुन्नत, तमाम सुन्नी शिया भाइयों के लिए खिताब है। कभी अहले सुन्नत कोई भी आ जाए, उसे इज्जत और एहतराम के साथ बिठाओ। कोई भी जिक्र अहले बैत से वाबस्ता हो, किसी की तौहीन की इजाजत नहीं है। इसलिए क्योंकि आप मौला हुसैन के नौकर हैं। नौकर का काम है मेहमान की इज्जत करना। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, सारे इज्जत और एहतराम के साथ नुज़हतुल मजालिस अहले सुन्नत की किताब, कायनात के रसूल के सामने दस्तरखान लगा हुआ है और ये आखिरी रात की दस्तरखान है। कायनात के रसूल फरमाते हैं, इब्तलू औलादकुम बे मोहब्बत अलीन, अपनी औलाद को आजमाओ अली की मोहब्बत के जरिए से। अपने औलाद को आजमाओ अली की मोहब्बत के जरिए से। फ़इन अजाबू फ़हुम मिनकुम, अगर वो मोहब्बत अली में लब्बैक कहता हुआ खुश हो जाए, समझ लेना तुम्हारी खालिस औलाद है। आखिरी बंदे तक तवज्जो, शायद मेरे दरूद सुना दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, तवज्जो चाहता हूं, क्योंकि दुनिया कहती है ये सिर्फ एक जमात, खुदा की कसम सच्चों के पीछे लगो, यही जो जन्नत के मालिक हैं वही ले जाएंगे। अब मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं ड्यूटी देने लगा हूं, जो फरमाइश भी की गई है। मैं चाहता हूं जितनी ड्यूटी दूं, मौला हुसैन के नाम पर फर्श अदा है। मैं चाहता हूं मौला हुसैन के हवाले से कुछ जुमले शाह आपकी खिदमत में अर्ज करूं। मौला फरमाते हैं सुनो, फयकूलुल हुसैन। अब ये किसी तखय्युल के जुमले नहीं है, ये मौला के जुमले हैं, ज़हरा के लाल के जुमले। कहां पर? मैदान में। मौला क्या फरमाते हैं? फयकूलुल हुसैन। मौला हुसैन फरमाते हैं सुनो, मन जादा सादा, जो भी सखावत अपनी जिंदगी में करेगा उसे इज्जत मिलती रहेगी। देखता हूं मौला हुसैन के अल्फाज पर, क्योंकि बोलते रहेंगे तो बात आगे बढ़ेगी ना, क्योंकि फरमाइश भी है कि मौला हुसैन का खुतबा लाजिम पढ़ना है। मन जादा सखा, मन जादा सादा, जो सखावत करता है। ये पर्देदाद मेरी माएँ बहनें, बच्चियां, अज़ादार, बुजुर्ग, जवान, छोटे बच्चे से लेकर, अब मैं पैगाम देने लगा हूं, चाहे मैं जलसे में नहीं आऊं शाह साहब, क्योंकि मैं इसको सिर्फ पाक बारगाह में सिर्फ ड्यूटी समझ रहा हूं ताकि मालिक राजी हो जाए। आप देखते हैं कि आप मौला के जुमलों पर खामोश रहते हैं कि क्या मौला फरमाते हैं कि ज्यादा जो सखावत करेगा इज्जतमंद होगा, सादत पाएगा। मन बखला राजेला, और जो बुखल करेगा यानी बखील है, घर में खर्चा नहीं करता, बच्चे हैं, पैसे हैं भी, बखील है, मौला फरमाते हैं वो जलील होगा। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मैं सोच रहा हूं वाह मौला, जो बखील होगा वो जलील है। अगला जुमला सुने, मेरे मौला फरमाते हैं फ़इन्ना अजवदन नास मैं योती मल्लम यरजू। मैं अरबी में खुतबा मौला का पढ़ रहा हूं, जुमले जुमले की जिम्मेदारी। सबसे बड़ा सखी वो है जो सखावत का मरकज है, वो फरमा रहे हैं, जो कायनात, जिनकी रोटियों के सदके में कायनात को अल्लाह रिज़्क़ दे रहा है।
इन्ना अजवदन नास, लोगों में सखी इंसान वो है, मैं योती मल्लम यरजू, जो अता करता है, देता है सखावत करके, मल्लम यरजू, फिर उम्मीद नहीं रखता। यानी यहां पर अगर कोई मेरी इज्जत कर रहा है ताकि उम्मीद रखे कि मैं उसको फायदा पहुंचाऊं, या मैं किसी से ज्यादा उसकी खिदमत करूं ताकि उम्मीद नहीं। मौला फरमाते हैं सखी वो है उम्मीद की लालच नहीं रखे, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करे। अगला जुमला सुनेंगे ज़हरा के लाल का, ये अमन में नहीं है जुमले, मिंबर पर नहीं थे, मैदान में करबला के जुमले मौला के सुने। मौला आगे फरमाते हैं क्या नसीहतें की हैं, इसे लिखा है मवाज़िअतुल मकारे, यानी मवाइज़तुल मकारिम, यानी पूरे मुआशरा बद्दियों से पाकीज़ा बन जाए। ज़हरा के लाल के जुमले सुने, कयामत तक के लिए मुआशरा पाकीज़ा बन जाए, तमाम सुन्नी शिया भाइयों के लिए, सब के लिए जुमले मौला के, और मौला के ये जुमले जिंदगी को बदलने वाले हैं। अगले जुमले सुने, आगे फरमाते हैं इन्ना औसल नास, भाई मजलिस मौला का जिक्र जिंदगी बदलने का नाम है, मामूली बात होती है, हम बात नहीं करते। मौला ज़हरा के लाल सैयद शोहदा क्या फरमाते हैं, इन्ना औसल नास मन वसला मन कताऊ, हमेशा हम मुझ हुसैन का चाहने वाला सिला रहमी करेगा, चाहे लोग ताल्लुकात मुनकते कर देंगे, या हुसैन कहने वाला ताल्लुकात तोड़ेगा नहीं जोड़ेगा। मुझे बानी ने भी कहा मोहब्बत में ये जुमले जरूर कहने हैं, जोड़ने वाले जुमले। मुझ हुसैन का मानने वाला चाहने वाला सिला रहमी करेगा, किन से, मन काताहू, जो ताल्लुक तोड़ते भी हैं वो पलट कर कहते हैं तू मुझसे ताल्लुक तोड़ दे, मैं तुझे नहीं ताल्लुक तुझसे तोड़ूंगा, क्योंकि मैं ज़हरा के लाल या हुसैन कहने वाला हूं। लग रहा है थक जाएंगे तो फिर मैं सिलसिला, तवज्जो तो है ना। ज़हरा के लाल के जुमले मुझे पता है, मैं एक अपनी शरई जिम्मेदारी भी समझ रहा हूं मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, क्योंकि उन हस्तियों को देखकर, एक हमारे बुजुर्ग उस्ताद कहते थे तू अपना तखय्युल क्यों पेश करते हो, सिर्फ मासूम के जुमले पेश करो, असर कैसे नहीं होगा। मौला आगे फरमाते हैं सुनो, इन्ना आफन नास मन अफा, बड़ा इंसान वो है मुझ हुसैन की निगाह में, अगर कोई माफी मांगे तो उसको धुतकारे नहीं, माफ कर दे। बहुत से लोग माफी मांगने के लिए आते हैं, गलती हो गई, माफी नहीं किया जाता। मौला फरमाते हैं मेरे नजदीक बड़ा इंसान है मेरा चाहने वाला वो, जो माफी मांगे उसे माफ कर दे। ज़हरा के लाल के जुमलों में रूहानियत है, खुदा की कसम कितनी रूहानियत है। आगे मेरे मौला फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, जुमले देखिएगा अजीब जुमले हैं। मौला फरमाते हैं देखो, इन्नल्लाह खालका दारा फनाइन, तुम दुनिया के पीछे माल जमा कर रहे हो, तुम फना चीज के पीछे दौड़ रहे हो, हम तुम्हें बका देने वाले हैं। व ज़वालिन मुतसर्रिफतिन बिअहलिहा, और यकीनन दुनिया का तलबगार। देखें बादशाहों के कब्रों पर तो जाएं, ये सारा माल यही रह जाएगा। ये बानियान सरदार साहबान जिक्र हुसैन करा कर, ये खर्च करके, क्योंकि ये अपने लिए सामान मुहैया कर रहे हैं, क्योंकि बाकी सारा यही रह जाएगा, जो अहले बैत पर खर्च हुआ है ये बाकी रह जाएगा। मौला खुश रखे। थक गए लग रहा है, नारे हैदरी। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, अगले जुमले देखिएगा। आगे मेरे मौला फरमाते हैं
खबरदार तुम वैलकुम। एक मरतबा मेरे मौला आगे बढ़े, मैं जरा मंजर कशी करूं क्योंकि मौला किस अंदाज में ये खुतबा फरमा रहे हैं। एक मरतबा आगे बढ़े तो तबल की आवाज तेज कर दी। उमर साद ने कहा ज़हरा के लाल की आवाज कानों से न टकराए, क्योंकि इनकी आवाज में असर इतना है बंदा तब्दील हो जाता है। ढोल की आवाजें तेज कर दो। रकाबों पर जोर दिया है, जीन पर खड़े होकर फरमाते हैं अला तुनसे तुम खामोश क्यों नहीं होते? फला ताजलू, खबरदार कोई आगे ना बढ़े। उठते हुए घोड़ों के कदम रुक गए। हत्ता आएज़कुम, जब तक मैं हुसैन अपनी नसीहत पूरी ना कर लो। बिमा हक लहू अलैया, जो मुझ हुसैन पर हक है वो तुम कल मैशर में ये ना कह सको कि हमने हक को पहचाना नहीं था। आज पता चला। वहां मजा आएगा जब जहन्नमियों में जमातें जा रही होंगी। एक जमात है शिया, दुनिया कहती है यही जमात, कुरान कह रहा है जमातें जहन्नम में जाएंगी। खुदा की कसम, बड़े बड़े औलिया कराम गुजरे, बड़े बड़े सूफिया कराम गुजरे, किसी ने नहीं कहा नहीं घबराना, मैं बख्शवाऊंगा सिवाय अहले बैत के, आइम्मा अलैहिमुस्सलाम के। मौला अली ने असबग इब्न नुबाता के सीने पर हाथ रख कर कहा असबग तू घबराता क्यों है? तेरा अली इमाम है और तू घबरा रहा है। मौला सलामत रखे, मौला जिंदगी दे। आवाज से आखिरी बंदे तक हाथों को बुलंद करके नारा हैदरी। मेरे मौजूद सामीन, आगे जुमले सुने मेरे मौला के। अल्लाह अकबर। मेरे मौला फरमाते हैं अला तुमसे तुम खामोश क्यों नहीं होते? खामोश क्यों नहीं होते? और फिर क्या फरमाया मेरे मौजूद सामीन, एक मर्तबा अंदाज देखें। फरमाया इन्नमा अदऊकुम इला सबील रशाद। इन्नमा यानी कुरान का अंदाज। इन्नमा युरीदुल्लाह, इन्नमा जो कुरान का अंदाज है वही वारिस कुरान का अंदाज है। मौला फरमाते हैं देखो पूरी कायनात में तुम्हें कोई भी हक का रास्ता दिखाने वाला नहीं है। इन्नमा अदऊकुम इला सबील रशाद, फकत मैं हुसैन हूं जो तुम्हें हिदायत का रास्ता दिखा रहा हूं। भाई दुनिया कहती है कि क्यों या हुसैन कहते हो? आगे जुमले सुने। फमन अतानी फकाना मिनल मुर्शदीन, जिसने मुझ ज़हरा के लाल की इताअत कर ली, जिसने मुझ हुसैन की इताअत कर ली, फकाना मिनल मुर्शदीन, वो हिदायत याफ्ता है, वो मरेगा नहीं, जिंदा रहेगा। दुनिया को पता नहीं कि जिंदगी मौला हुसैन की इताअत में है। आगे जुमले देखिएगा। फमन असानी, जिसने मुझ हुसैन की नाफरमानी की। मुझे नहीं मालूम जो ज़हरा के लाल के जुमलों को किस अंदाज में ले रहा है, क्योंकि मैं उन बारगाह में सिर्फ अकीदत से पढ़ रहा हूं। मन आसानी, जिसने मुझ हुसैन की नाफरमानी की। फकौन मिनल हालिकीन वलाउ काना हयातन, आखिरी बंदे तक जिन्होंने अभी तक बात नहीं समझी। ज़हरा के लाल का जुमला निचोड़ दिया है क़यामत तक आने वाले के लिए। जिसने मुझ हुसैन की नाफरमानी की वो हलाक हो गया है, अगरचे वो जिंदा ही क्यों ना हो, वो हलाक हो गया है। पता चला जिंदा रहने का हक उसे है जो या हुसैन कहता है, जो या हुसैन नहीं कहता वो जिंदा लाशें हैं, चलती फिरती मैयतें हैं। मौला सलामत रखे। आगे मेरे मौला फरमाते हैं कुल्लुकुम, अब पूरी तकरीर भूल जाएं, पूरी तकरीर भूल जाएं। ज़हरा के ये लाल का ये जुमला नहीं भूलिएगा, पूरी तकरीर भले भूल जाएं। ये जुमला इतना कीमती है, खुदा की कसम इतना कीमती है। कुल्लुकुम,
आसन ले अमरी, तुम सबके सब मुझ हुसैन को जुठला रहे हो। कुल्लुकुम आसन ले अमरी, मुझ हुसैन को जुठला रहे हो। अमरी अमर रसूलुल्लाह, अमर रसूलुल्लाह अमरुल्लाह। मुझ हुसैन का अमर मेरे नाना रसूलुल्लाह का अमर है, और मेरे नाना रसूलुल्लाह का अमर अल्लाह का अमर है। तो पता चला जिसने मुझ हुसैन को जुठलाया उसने रसूल को भी जुठलाया, उसने अल्लाह को भी जुठलाया। वाह वाह, मौला सलामत रखे। नहीं, जो अहम जुमला कह रहा हूं मैं मादरत के साथ तमाम के लिए, ये जुमला भूलिएगा नहीं। मेरी माएं बहनें जिनके आगोश में बच्चे हैं, बुजुर्ग जवान, ज़हरा के लाल का सिर्फ ये खाली एक जुमला जहन में बैठ जाए ना, मेरी मेहनत स्वारत है। मौला फरमाते हैं तुम सब मुझ हुसैन को जुठला रहे हो, क्यों? वजह है ले अन मोलियात बुतूनुकुम मिनल हराम, क्योंकि तुम्हारे पेट हराम से भरे हुए हैं। जहां पेट हराम से भरा हुआ होगा वो या हुसैन नहीं कहेगा। आप ततलुबूनी फवल्लाहि मा बैनल मशरिक़ वल मग़रिब, खुदा की कसम पूरी रात गुजर जाए लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है, दामन क्योंकि ज़ाहिर पढ़ना है। लेकिन फवल्लाहि, मैं ख़त्म कर रहा हूँ, फवल्लाहि मा बैनल मशरिक़ वल मग़रिब, खुदा की कसम मशरिक़ मग़रिब में कोई ऐसा नहीं है। दो जुमले और भी खुतबे के फिर मसाहब की तरफ, मशरिक़ मग़रिब में कोई ऐसा नहीं है। कौन? जो ये कहे अना इब्नु बिन्त नबीकुम, मैं तुम्हारे नबी की बेटी का बेटा हुसैन हूं। पूरी कायनात में कोई तुम्हें नहीं मिलेगा। वह जद्दती खतीजतुल कुबरा, मेरी नानी खतीजतुल कुबरा है। अजरुकुम अल्लाह। आजादारान इमाम, दुनिया कहती है आप क्यों रोते हैं? आजादारान इमाम, अगर लाश पर घोड़े ना दौड़ाते हम कभी ना रोते। अजरुकुम अल्लाह। आजादारान इमाम, अगर सैदानियों के हाथों में रस्सियां ना बांधी जाती हम ना रोते। हर एक का ज़िबा खाना मौजूद है। मौला हुसैन के ज़िबा की जगह हबीब इब्न मज़ाहिर की तरफ लिखा हुआ है हादा मकान मज़बह हुसैन, ये वो जगह है जहाँ मौला हुसैन को ज़िबा किया गया है। जनाब अली अकबर के ज़िबा करने की जगह है, जनाब कासिम के ज़िबा करने की जगह है। आप आज़ादारों जो रोने के लिए आए हैं, सिर्फ तसव्वुर करें, यकीनन आपका पुरसा कबूल है। मौला के लिए, मौला सैयद सज्जाद के लिए जुमला क्या है? अस्सलामु अलल मज़बूह बिल अस्वाक, जिसके ज़िबा करने की जगह मुअय्यन नहीं, कभी बाजारों में ज़िबा हुए, अजरुकुम, कभी दरबारों में ज़िबा हुए। अजरुकुम अल्लाह। फिर सलाम अस्सलामु अला अला मन इल्तका अला वजही, सलाम हो उस पर जब वो नमाज पढ़ते थे तो मुंह के बल जमीन पर गिरते थे। अदादारो नमाज ना छोड़े, नमाज पर बड़ा खर्च हुआ है, दीन पर अमल करे। मौला हुसैन फरमाते हैं कि दीन की इताअत करना है। अदादारों सुनेंगे, एक मर्तबा इब्ने मंजर मदैनी मुहद्दिस दहलवी लिखते हैं, मौला के आंखों से खून जारी था। इब्ने मंजर मदैनी कहता है मौला क्या चीज तुझे आपको बार बार रुलाती है? कहा इब्ने मंजर, शाम के 7 मरहले मुझे बहुत रुलाते हैं, शाम के 7 मरहले बड़ा रुलाते हैं। इब्ने मंजर, एक वो मरहला जब अज़ादारों, जब बाजार में कोई खातून गिर जाती है ना, सारे रुक जाते हैं, जिनके पास पर्देदार होते हैं पर्देदारों से कहते हैं जल्दी संभालो, मस्तूर बाजार में गिर गई है।
इब्ने मंजर, मैं सज्जाद ये मंजर कभी नहीं भूल सकता। जब मेरी फूफी ज़ैनब गिरती थी, संभालने की बजाय जालिम ताजियाने मारता था। इब्ने मंजर दूसरा मौका, मैं चंद जुमले, दूसरा मौका ये है कभी नहीं भूल सकता। जब सैदानियां रोक जाती थी, जालिम कैसे चलाते थे, नेज़े की नोक यानी चबोकर मेरी माए बहनों को। इब्ने मंजर, तीसरा मंजर मैं कभी नहीं भूल सकता। ऐ नौमान इब्ने मंजर मदनी, तीसरा मंजर ये था, नो के नेजा पर सर थे और उन सरों को जालिम बीबियों के करीब लाकर कभी जमीन पर मारते थे, कभी नेजों पर बुलंद करते थे। अरे माए बहनें बैठी हैं, ये तो अपने लाल के चेहरे पर कफन भी ऐसा रखती है। अल्लाह जाने उन माओं की क्या हालत, जिनके लाल के सर जमीन पर। अजरुकुम अल्लाह। ऐ इब्ने मंजर मदनी, मैं ये कभी नहीं भूल सकता, जब शाम के बाजार दरबार में पहला कदम रखा था, एक जालिम शराबी यजीद मेरे बाबा के होंठों पर, दंदान पर छड़ी मार रहा था। मेरी फुप्पी ज़ैनब तड़प गई। फया लेता उम्मी लम तलदनी, काश सज्जाद पैदा ना होता, ये मंजर ना देखता। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो एक और मुसीबत, मौला सज्जाद से ए इब्ने मंजर ने हाथ जोड़ लिए। मौला किस चीज ने आपको बूढ़ा कर दिया है? मुसैदा दी ज़हरा 18 साल में बूढ़ी हो गई, सज्जाद 22 साल में बूढ़े हो गए, सकीना 4 साल में बूढ़ी हो गई। एक मरतबा का जब जिंदान शाम था, मेरी बहन सकीना कभी इस तरफ कभी उस कोने पर रोती जा रही थी। ऐ बाबा, ऐ बाबा। जब यजीद ने सर भिजवाया, एक मर्तबा दश्त से कपड़ा हटा, मेरी बहन सकीना ने बाबा का सर उठाया। एक मर्तबा का बाबा तेरे होंठ कटे हुए क्यों है, तेरे दंदान क्यों टूटे हुए हैं, आपके पेशानी पर पत्थर के निशान क्यों है? एक मर्तबा सज्जाद कहते हैं सकीना की मजलूमियत ने मुझे बूढ़ा कर दिया।